श्रीराधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री शंभवाय नमः। नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो। नमोस्तु चन्दार्कमरुद्गणेभ्यः। ध्येयं सदा तीर्थास्पदं सेविञ्चनुतं शरण्यं। विद्यार्थ्यं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्ता प्रविश्य मवाचमिमां प्रसुप्ता शक्तिधराशदाम्ना। अन्यासहचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः। शंकराय च मस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम शां सदाशिवाय नमः। मनोजवं मारुतदुर्लभेयं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिशरणम परम सौभाग्य का विषय आपके इस ग्राम में भगवान श्री शिव हनुमान जी के दरबार में यह सुंदर शिव महापुराण की कथा जो समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, पद पदार्थों को प्रदान करने वाली है, सुखों को प्रदान करने वाली है। तो आइए बड़ी प्रेम और भाव के साथ भोले बाबा को मनाने के लिए, अपने हृदय में विराजमान करने के लिए सब लोग बड़े प्रेम और भाव के साथ भोलेनाथ का कीर्तन करेंगे। हरि हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ 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 गंगे। देखिए अभी आप लोगों से केवल कीर्तन कराया जा रहा है। क्या कराया जा रहा है? तो हमें लगता है आप लोग खा के नहीं आए घर से। भोजन बना था आज, खा के आए हो? कितनी रोटी? चावल खा के आए? रोटी चावल सब्जी क्या खा के आए? महाराज जी कह सब्जी रोटी खा के आए। ज्यादा नहीं खाते महाराज जी, थोड़ा सा खाते। हर हर ऐसा लगना तो चाहिए कि आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। थोड़ी मुंह से भगवान का नाम निकालो, इसलिए ज्यादा कठिन कीर्तन नहीं करा रहे हैं। एक ही कीर्तन 3 दिन से चल रही, आज चौथा दिन है। तो भगवान ने हाथ दिए तो इनसे बजाओ ताली और मुंह से लो भगवान का। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ शंभु माता पार्वती संगे। हरे 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हरे हरे ओ हरे 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ
हर हर। तो आप लोग भगवान शिव पुराण की कथा सुन रहे हो। इसीलिए अच्छा नहीं चल रहा क्या? जनरेटर में चल रही अब आई लाइट। अच्छा अच्छे से बना देना भैया, उससे बोलो कि अच्छे से बना देगा। क्या बना देगा? क्या इसको बंद कर दो भाई, तो दो चेहरे काटना चालू। यहाँ नहीं है व्हाट्सएप में मोबाइल में सेव है, डायरेक्ट वीडियो बनाया हाँ भैया अच्छे से बना देगा हैं। सिराजा हाँ। तो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर। भगवान की कथा और आप सब भगवान के भोलेनाथ के अच्छे अच्छे मीठे मीठे खट्टे खट्टे नमकीन जैसे भक्त आप सब लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, सीताराम, जय हनुमान, जय शंकर की, जय माई की। तो चिंता जय हो माई की, तो चिंता काहे की। तो कल आप लोगों ने क्या सुना था, कौन बताएगा? क्या सुना था कल? क्या खाया था याद है? कल क्या हुआ था? शादी हुई थी भगवान भोलेनाथ की। बोलते क्यों नहीं आप लोग, शर्माते हो क्या? अच्छा, इनसे 10 रुपया मांगो, इनके घर जाके 10 रुपया कोई ले लेना ज्यादा इनसे सब्जी में, तब पता चलेगा। लड़ जाएंगे इससे और जोर जोर से बोलेंगे। तो यहाँ भगवान का नाम लिवाया जाए और पूछा जाए कुछ तो हमको तो हमसे थोड़ी बोल रहे हैं महाराज जी, बाजू वाले से बोल रहे हैं। अरे हम सबसे बोल रहे हैं जी। सोचते इनसे कहते होंगे, हमसे थोड़ी कहते, हम क्यों बोल रहे हैं? हर 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 हर। तो कल आप लोगों ने काय की कथा सुनी थी? शिव विवाह की कथा सुनी थी। देखिए भगवान शिव का जब विवाह हुआ तो भूत प्रेत आए थे। कल देखे थे भूत प्रेत। तो ये तो केवल बनाए हुए थे, हमारा सही के दिख जाए तो क्या होगा? और भगवान भोलेनाथ के विवाह में सही के भूत प्रेत गए थे। और ऐसे नहीं, कोई बहुत मोटे थे, कोई बिल्कुल पतले थे, कुछ हड्डी के ढांचे थे,
किसी के मुख नहीं थे, किसी के बहुत मुख थे, किसी की आंख थी, ऐसे थे महाराज। और जब चलने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने कहा भाई देखो चल तो रहे हो, उपद्रव नहीं करना। ने कहा महाराज जब आपका विवाह है तो उपद्रव हम नहीं करेंगे, हम लोग तो सीधे शांत रहेंगे। हाँ, और चल दी बारात। और जब बारात चली ना तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ को सजाया। कल हमने बताया था दूल्हे को पाउडर लगाया जाता, क्रीम लगाई जाती है, पता है कि नहीं? तो सोचने लगे गण की क्या लगाएं भोलेनाथ को, तो कहा कि गोरा देखे जिसमें ऐसी चीज लगाओ तो भस्मी लगा दी। उन्होंने कहा सुना है कि मुकुट रहता है, तो मणिधर सर्प था वो लपेट दिया। हाथों में कंगन पहनाते हैं तो सर्प। यहाँ तक के महाराज भगवान भोलेनाथ वस्त्र नहीं पहने थे तो बाघांबर पहना दी, सर्प की रस्सी बांध दी और नंदी में बिठाल दिया। जब नंदी में बैठे तो भगवान उल्टे बैठे। कैसे बैठे जी? सीधे नहीं बैठे। क्यों? सीधे इसलिए नहीं बैठे कि भूत प्रेत पीछे पीछे आ रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम आगे चलेंगे क्योंकि हम सबको देखते चलेंगे, कोई यहाँ वहां भागे ना। तो भगवान भोलेनाथ उल्टे बैठ गए और सब भूत प्रेत नाच रहे थे, भगवान भोलेनाथ आनंद ले रहे थे। अब एक दो भूत हो तो ठीक है महाराज, बहुत, और रास्ता थी छोटी। एक बहुत मोटा भूत था, वो रास्ते में ही अड़ गया। जब रास्ते में अड़ गया तो पीछे से आवाज आई रोको रोको बारात को रोको। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? कहा कि एक भूत वहीं अड़ गया है, नहीं निकल रहा है रास्ते से। भोलेनाथ का निकाल के लाओ। थोड़ी दूर और गए तो आवाज आई रुको। क्या हुआ? इतना पतला था कि हवा में उड़ गया, उसको पकड़ने जाना। ऐसे भूत प्रेत महाराज। हाँ, अरे बाप रे बाप, शिव जी की बारात को देख जी गया का। अरे बाप रे बाप, ऐसी बारात थी महाराज। और जब बारात समीप में आई तो छोटे छोटे बच्चे बारात देखने के लिए गए थे कि शिव शंकर की बारात देखेंगे। और जो महाराज भूत प्रेत को देखा तो बच्चे तो उल्टे पैर भागे, कोई रोका नहीं, सब भाग गए और जा करके अपने अपने घरों में घुस के अपने दरवाजे लगा लिए। तो माताओं ने पूछा बारात देखने गए थे क्या हुआ? कहा ऐसा लग रहा है कि यमराज ने अपना गेट ही खोल दिया है, और आज अगर किसी ने गेट खोला तो भूत प्रेत सब खा जाएंगे। आज तो जीना मुश्किल है, बारात की तो छोड़ो, देखना हम लोग बच जाए इतना ही बहुत है। अब लड़के सब कांप रहे थे। अब जहां जन्माशा था ना, वहां जन्माशा की ओर भूत चले गए। जो जन्माशा में जो स्वागत करने वाले थे वो लोग खड़े के खड़े रह गए। जब कहा एक भूत ने कि जन्माशा कहाँ है, तो बेचारा कहता जहां आपकी मर्जी हो वहां ठहर जाओ, आपके लिए जन्माशा की क्या आवश्यकता है। इतना हुआ महाराज, तो जो जन्माशा की व्यवस्था करने वाले थे वो भाग के गए वहां। तो जो और व्यवस्थाओं वाले थे, खाने पीने की व्यवस्था देखने वाले थे, तो उन्होंने पूछा बारात आ गई? तो उसने कहा तो महाराज होश ही नहीं था। उसने कहा हाँ आ गई। ठहर गई? हाँ ठहर गई। अब भूत प्रेत को कौन ठहरा है, खा ही जाए। अब इन लोगों ने कहा चलो भाई भोजन तो करवाना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, बारात आए तो जो महाराज ले गए, जो भूत प्रेतों को देखा तो सब भूत प्रेत बैठे हुए थे। तो परोसने वालों ने कहा परोसो। तो बड़ी बड़ी चम्मच लेके आए, दूर से परोसे। तो पहले पत्तल डालने वाला गया तो एक पत्तल डाला, लेकिन दूसरे थोड़ी आगे गया तो देखा कि उसके बहुत सारे मुंह थे, कितने पत्तल डाले। एक मुंह हो तो डाले, अब इतने सारे मुंह है तो कितनी पत्तले खाएगा, कितने पत्तलों में खाएगा। तो उसने कहा कितनी डाल दे।
अंदर से आवाज आई, अभी एक तो डालो। और पत्थर डलती जा रही थी, वो फिर पत्थर ही खाते जा रहे थे। ऐसे विचित्र थे महाराज। और इतना बस नहीं था, कहते हैं कि वो डरते डरते जो घराती गए थे परोसने के लिए, तो कुछ भूत तो महाराज रायते के ड्रम में ही कूद गए। ऐसा आनंद हमारा। लेकिन अब सब हुआ, मैना रानी को पता चला। मैना रानी का कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ तो है, सब ठीक। द्वारचार होता है, द्वारचार होता है आप लोगों को? होता है कि नहीं होता है? मगर समझ नहीं पा रहे ऐसा। अच्छा, तो होगा द्वारचार का। जब दूल्हा आता है तो दूल्हा को लेने के लिए जाते हैं, सिर में वो दीपक लेके जाते कि नहीं जाते? हाँ महाराज, ऐसे बताओ ना डिटेल से। उसको द्वारचार कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? हाँ, दूल्हा की आगवानी लेने के लिए जाना। तो जो जाते हैं ना, तो कहते हैं उसमें दीपक लेके जाती हैं, तो फिर लेके बुआ लेके जाती है। हाँ, लेके आती है। तो द्वार में जब दूल्हा आता है तो परछन करने के लिए माँ जाती है, आरती करने के लिए। तो जो सब करके को देखा महाराज, पहले तो शर्माई मैना रानी, तो नीचे सिर करके आई। दीपक जल रहे थे थाल में, तो ऐसा करके जो दीपक करने लगे, तो मणिधर जो सर्प था ना, जो फूकार मारा महाराज, तो मैना रानी ने ऐसी थाली फेंकी। और जो थाली फेंकी भगवान भोलेनाथ के यहाँ लगी, तो भोलेनाथ ने ऐसे उसको ले लिया। अब जो देवता लोग आ रहे हैं कि भैया बरातनी होनी है, थाली फेंक के मारी है दूल्हे को। भोलेनाथ ने कहा देखो, अलग अलग जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती हैं। शायद यहाँ पर ऐसी रीति चलती हो, रिवाज चलती हो कि दूल्हा को थाली फेंक के मारी जाती है। और मेरी सासू माँ की थाली है, इसलिए मैंने हृदय से लगा लिया। हर हर। चलो इतना तो ठीक है। अब मैना रानी भाग के गई और जाके रोने लगी और नारद को भला बुरा कहने लगी। अब नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, बृहस्पति जी से कहा, इंद्र से कहा कि चलो समझाओ, ना विवाह नहीं होने देंगी ये। उसी समय मैना रानी ने कहा, इससे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं होने दूंगी। भले मेरी पुत्री जीवन भर बैठी रहे, लेकिन ऐसे वर के लिए मैं नहीं करूंगी। समझाया। नारद जी ने कहा, ये तो पहले जन्म की सती हैं और इनका और शिव जी का तो जन्म जन्मों का नाता है, इसलिए आप दे दीजिए। जब समझाया और कहा आपको शिव जी का रूप देखना है, तो देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। और जो भोलेनाथ से प्रार्थना की, तो भगवान भोलेनाथ 18 वर्ष के युवक इतने सुंदर हो गए कि जैसे सूर्य भगवान निकलने से चंद्रमा फीका पड़ जाता है, ऐसे ही सारे के सारे देवता फीके पड़ गए। इतने सुंदर थे। पता है ना, ये जो सुंदरता है संसार की, ये किसने बनाई है? बोलो भाई। भगवान ने बनाई है। तो भगवान कितने सुंदर होंगे? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो जिसने इसने, हम लोग जब छोटे थे, आप लोग शायद पढ़े हो या ना पढ़े हो, कि जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने
जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं बड़े प्रेम से शीश नवाना। किसने बनाया है जी? बोलो भाई, भगवान ने बनाया है। भैया कौन सी फैक्ट्री में बना है कोई फैक्ट्री? कहाँ, किसने बनाया? देखो भगवान की रचना देखो। हमारे यहाँ जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़ है, 130 करोड़ होगी, 135 करोड़। किसी ही व्यक्ति का ये अंगूठा है ना, कितना सा ये अंगूठा एक दूसरे से किसी का नहीं मिलता। समझ में बात आई कि नहीं? आधार कार्ड बन रहे हैं, उस आधार कार्ड में अंगूठा लग रहे हैं। बात समझ में आ रही ना? केवल इतने भाग में भगवान ने, इतने से मैं बता, ऐसा बना दिया इसको कि 135 करोड़ लोगों के अंगूठे के ये निशान, केवल ये निशान, एक से एक। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब सोच लो, इतने से तो आप अनुमान लगा सकते हो कि वो विधाता, वो सृष्टि करता कितना अनोखा होगा। जब इतने से अंगूठे में एक, तो सबके एक से देखने में एक से है, लेकिन किसी के निशान एक से, बोलो भाई नहीं है। उसी परमात्मा ने हम और आपको बनाया। कितने सुंदर होंगे, कितने बुद्धिमान। हमारी बुद्धि कहां से आई? बोलो भाई, वहीं से आई है जी। ये लाइट कहां से आई है? पावर हाउस से आई है ना। ये जो लाइट यहाँ दिख रही है आपके लोगों के घरों में, ये कहां से आई? हाँ, वो भी पावर हाउस है बहुत बड़ा, जो हम लोगों के यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, सबके तार वहीं से जुड़े हैं, तार कटे तो खेल। बात समझ में आ रही कि नहीं? उसी परमात्मा ने जब भोलेनाथ का रूप लिया, और जो भोलेनाथ ने अपना रूप दिखाया, एक कथा ऐसे भी आती है कि एक बार गणेश जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी भूतों जैसे रहते हैं, हाँ, कुछ पहनते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। तो कहा आप अपना असली रूप दिखाओ। और जो असली रूप दिखाया महाराज, गणेश जी भी मोहित हो गए। इतने सुंदर है वो। पता है ना, भगवान शिव की 2 प्रकार से पूजा होती है, और हमारे यहाँ 4 धाम है। कितने धाम है जी? बोलो भाई, पीछे वाले बोलो। ऐसा लगता है जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। कितने धाम है? कौन कौन घुमाया धाम को? वाह, आप लोग तो क्या बताएं, जाना चाहिए। लेकिन अगर भगवान ने पैसे दिए हों तो कैसे भी करके एक बार 4 धाम करके जरूर आना चाहिए। कहोगे महाराज क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि 4 धाम करने के बाद यात्रा पूरी हो जाती है। जीवन भी एक यात्रा है। इस यात्रा के पड़ाव बहुत सारे हैं, लेकिन अंतिम जो यात्रा है, उस यात्रा से पहले 4 धाम की यात्रा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, 4 धाम हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, और 4 अंतःकरण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और 2 भगवान भोलेनाथ के हैं, और 2 4 धाम पता है कौन कौन के हैं? नहीं पता। वैसे तो कलिकाल में तो उनको भी 4 धाम में मिल लेते हैं, जगन्नाथ जी को भी, लेकिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम पर ये 4 धाम। कभी अगर आपको जीवन में समय मिले तो आप लोग जाइए।
आप लोगों ने मनुष्य तन ग्रहण कर लिया है, कभी एकांत में बैठिए और अपने आप में सोचिए कि हमको भी मरना है। सोचना पड़ेगा कि हमको भी मरना है। कभी सोचा किसी ने अपने मरने के लिए? जिस दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं 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 सब जा रहे हैं, हमको भी जाना है, फिर संसार से वैराग होगा और परमात्मा से प्यार होगा। कितने साल नहीं मरोगे? 50 साल नहीं मरोगे? 50 साल के बाद तो मरना पड़ेगा ना। बोलो भाई, नहीं मरोगे? किसी को नहीं मरना तो बात अलग है, स्टाम्प लेके आया होगा भगवान के यहाँ से लिखवा, मरना ही पड़ेगा जी। किसी के साथ आप कितना भी झूठ कपट कर लो, कितने भी पाप कर्म कर लो, या कितने भी अपने पाप कर्म छुपा लो, मरने के बाद आपको नरक में ही जाना है सुनिश्चित है, क्योंकि भगवान का भजन आपने किया नहीं है। इसलिए प्रार्थना है कि सबको जाना है एक दिन। बिल्कुल सब लोग खड़े लाइन में खड़े हैं, किसका नंबर कब ये कोई नहीं जानता है। ये तो जब आ जाता है तभी पता चलता है। घर के लोग पूछते हैं क्या हुआ भैया, कहते पता नहीं चला कि क्या हुआ। कोई बीमारी थी? नहीं। कोरोना था? नहीं, कुछ नहीं था, पता नहीं, ठीक ठाक थे लेकिन चले गए। फिर जाके आए? नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए? तो संत लोग कहते हैं दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। जानी है वो कौन नगरिया, आए जाए खतना खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। आप लोगों के सगे संबंधी किन्हीं का शरीर पूरा हुआ होगा, सच बताओ आज तक लौट के आए? नहीं आए। क्यों नहीं आए जी लौट के? कहाँ चले गए? यही देह रहती है, यही देह रहती है कि नहीं? बोलो भाई। और यही देह रहती है, परिवार वाले वही रहते हैं, और वही परिवार वाले हमें शमशान तक छोड़ आते हैं। क्या यही रिश्ते हैं, यही नाते हैं? प्रेम अगर मनुष्य का मनुष्य हो तो मनुष्य का शरीर तो रखा हुआ। यथार्थ आप समझिए इस बात को। मनुष्य का जो प्रेम है, जो आत्मा का प्रेम है, वो है आत्मा से। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो आपके अंदर जो आत्मा है ना, अगर जो जितने भी रिश्ते नाते जुड़े हैं, कब तक है? जीते जी जग का नाता। इस जग के नाते कब तक हैं? जब लग हम जी रहे हैं। एक सुंदर, बहुत सुंदर स्त्री है, उसका प्राण निकल गया, उसका शरीर किस मतलब का? बोलो भाई। बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत सारा धन, उसके क्या मतलब का? वो मनुष्य से मनुष्य का रिश्ता है? नहीं, आत्मा से आत्मा का रिश्ता है।
हम ऐसा मान लेते हैं, जब स्वार्थ होता है ना तो स्वार्थ से स्वार्थ का रिश्ता दिखता है, और जब हम उसे आत्मा मान लेते हैं तो आत्मा का रिश्ता आत्मा से दिखता है। और देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं। हम कौन हैं? बोलो भाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारा जो कनेक्शन है ना वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। कहाँ जुड़ा है रे? बोलो, वहीं से जुड़ा हुआ। अब अगर परमात्मा ने अपना हाथ खींच लिया तो व्यक्ति न्यूट्रल हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो जैसे परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया है, उसके साथ साथ शरीर दिया है, शरीर के साथ आत्मा सब कुछ दिया है, अच्छा मिल गया है, तो इस शरीर से अच्छे कर्म करना चाहिए। उन्हीं शक्ति के कारण, उसी शक्ति के कारण हम शक्तिवान बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है ना? उन्हीं परमात्मा की सुंदरता है। भोलेनाथ ने जब सुंदर रूप लिया ना तो कहते सब के सब देवता फीके पड़े। उन्हीं परमात्मा ने सब जगह सुंदरता बिखेरी हुई है। इसलिए प्रार्थना है, उनका भजन कर लिया करो। जब सब कुछ आपको दे दिया है उन्होंने तो बोलो राधे राधे। और धीरे से बोलिए, हर 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 हर। अब यहाँ भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ। जब विवाह के लिए भगवान आए, मंडप के नीचे आए, ध्यान से सुनना। मंडप के नीचे जब दूल्हा आता है तो क्या होता है जी? हाँ, फेरे होते हैं ना। तो पहले फेरे के पहले पूजन पाठ होती है, फिर फेरे होते हैं। और जब फेरे होते हैं ना तो कहते हैं कि वो पत्नी के साथ गांठ बांधी जाती है। तो इनके पास तो कुछ था ही नहीं, बागांबर पहन के आए थे। जब असली रूप लिया तो सब हो गया था ठाकुर भोलेनाथ की। और जो भी देखता भोलेनाथ को बड़ा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन एक जगह हमने ऐसा भी सुना, एक संत कह रहे थे कि भोलेनाथ का जब विवाह हो रहा था तो भगवान भोलेनाथ ना कहते हैं, जब विवाह होता है तो मैयों के जितनी भी लड़की रहती है उसके लिए जेवर आता है, श्रृंगार आता है, साड़ी आती है। पता है ना? पता है कि नहीं? आप लोगों के लिए आया था कि नहीं आया था? आया था। तो बुलाया कि भैया जेवर दे दो। तो भगवान ने कहा जेवर क्या होता है? मैंने कहा जी श्रृंगार। तो भगवान ने कहा लाओ। तो भूत प्रेत ने अच्छे नाम पकड़ा दिए रंग बिरंगे, और जो लिया महाराज दिया। तो जो लेने आई थी वो भागी के ये नहीं चाहिए, सोने चांदी के दीजिए। पंडित जी ने कहा दक्षिणा दो। भगवान ने एक बिच्छू रख दी हाथ में, लो। उसने कहा महाराज ये नहीं चाहिए। और जो खवासन थी ना, खवासन जानते ना, नैन लेती है जो, उसने कहा भोलेनाथ नैन दो। मैं आंख बंद कर, हाथ आगे कर। जो हाथ आगे किया महाराज जी, चमकीला सा सांप रख के कहा हाँ ले। जो खोला महाराज फेंक के तो वो भाग। भगवान भोलेनाथ के विवाह में बड़ा आनंद है। इसके बाद में भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। विदा की बेला आई, मैना रानी रोने लगी। देखिए माताओं, हर हर। कुछ अपनी पुत्री को दो या ना दो, लेकिन संस्कार जरूर दो। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, संस्कार दोगे तो वो ससुराल में भी सुखी रहेगी, और संस्कार नहीं दिए तो और लड़कियां तो महाराज दो दो कुल की शान होती हैं। उन्हें माय का पक्ष भी देखना पड़ता है और अपना ससुराल भी देखना पड़ता है। और जब नई नई बहू जाती है ना ससुराल में तो बड़ी सशंकित रहती है कि कौन कोई कुछ कह ना दे, मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ। सब पूरा कहते हैं जवान, बचपन बीत गया, जवान हो गई। जिसको अपना कहती थी उस घर मकान, माता पिता भाई और सबको छोड़ के जाना पड़ा। और जब जाती है ना तो क्या कहे महाराज, हाँ वो तो माँ ही जाने और वो बच्ची ही जाने। हाँ
जब विदा होने लगती है तो माँ फूट फूट के रोती है। लड़की को भी ऐसा लगता है कि आज हम इनसे बेगाने हो गए, अब हमारा यहाँ कोई नहीं रहा। और यही गाते बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जब जाती है ना बच्ची छोड़ के साथ, अब इनकी नई नई शादी किसी की हुई उनसे पूछो कितने रोए थे, बोलो भाई रोए थे कि नहीं? हाँ, तो सब पराया हो जाता है। जब ससुराल में जाती है ना तो कहते हैं, वो पूछती है कहाँ अपना बैग रखे, जहाँ उसको स्थान दे दिया जाता है वहीं रह लेती है, जो खाने को मिल जाए वही खा लेती है। वहां ये नहीं कहती कि मैं मेरा ये, और अगर सास अच्छी मिल गई तो भगवान की कृपा है, और अच्छी उल्टी मिल गई तो बोलो भाई बेचारी जीवन भर दुखी रहती है। और देखो हर सासू माँ को ये चाहिए कि अपनी बहू को पुत्री जैसे प्यार करे। कैसी करेगी बोलो भाई? हमेशा अपनी बहू को बहू नहीं मानो, पुत्री मानो, लाड़ करो उसको, उसकी गलतियों को माफ करना पड़ेगा। आपकी पुत्री अगर किसी के यहाँ जाए दूसरे घर में और वही अगर कोई गलती आपकी बहू कर रही और आपकी बच्ची करेगी तो बताइए, जो आप अपनी बहू के साथ कर रहे हैं वही तो आपकी बच्ची के साथ होगा। अगर अच्छा व्यवहार आपकी बच्ची के साथ नहीं हो रहा है तो उस बच्ची को, उसके माँ बाप को कैसा लगेगा? ऐसी ही सोचना चाहिए हर सासू माँ को, नहीं नहीं ये बहू नहीं हमारी बच्ची है, इसके साथ बुरा ना हो। और हमारी प्रार्थना है आप लोगों से, आपकी बच्ची तो शायद विदा होकर चली जाएगी, लेकिन आपकी सेवा के लिए अगर कोई घर में रहेगा तो कौन रहेगा जी? आपकी बहू। बुढ़ापे में पानी कौन देगा आपको? बोलो भाई, बहू देगी ना। तो बहू की ही बुराई करते रहो, हाथ पैर चल रहे हैं, और जब हाथ पैर तुम्हारे नहीं चलेंगे ना तो बहू भी पानी देगी? नहीं देगी। वो कहेगी हाँ पहले से ही तुमने हमसे बिगाड़ के रखा है, अब तुम जिससे हमारी बुराइयां करती थी, जिसका पक्ष लेती थी, अब उसी से पानी भरवा, उसी से सेवा करा, मैं नहीं करूंगी। इसलिए प्रार्थना है। और अभी भी अगर किसी सासू माँ और बहू में खटपट चलती हो तो पूर्णिमा के दिन खीर बनाना, और खीर चंद्रमा की रोशनी में रखना और दोनों लोग खा लेना, बहुत प्रेम हो जाएगा। पुत्र और पिता में झगड़ा चल रहा हो तो पुत्र अपने पिता को नीली वस्तु भेंट कर दे,
घर में ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं महाराज, बहुत ज्यादा होते हैं, क्या बताएं, कुछ ना कुछ टेंशन रोज बनी जाती है। तो एक बट वृक्ष की डगाल ले आओ और अपने घर में उसको लगा दो। अगर घर में ज्यादा रोग होते हो तो नमक डाल के पोंछा लगाओ। किसी का पति अगर पत्नी को मारता हो या शक करता हो तो जहां पति सोता हो ना, उसके बेड के नीचे, उसके बिस्तर के नीचे 7 चावल एक पुड़िया में बना के रख दो या उसकी तकिया में डाल के रख दो। 7 चावल पीले रंग की हल्दी में तकिया के नीचे रख दो, उसकी बिल्कुल ठीक हो जाएगा सीधा। ज्यादा ही लड़ाई झगड़ा होते हो तो सोते समय कपूर जलाना चाहिए घर में। और बताएं, बहुत कुछ है बताने के लिए महाराज। अगर किसी युवक या किसी का धंधा अच्छा नहीं चल रहा हो और पढ़ाई लिखाई करके बैठा है घर में, या धंधा करता था छूट गया, बिजनेस छूट गया, तो महाराज रविवार के दिन एक बादाम और एक नींबू को 4 टुकड़ों में सीधा सीधा काट ले और रविवार को सुबह कोई आते जाते समय कोई टोके ना, चौराहे में चारों ओर फेंक के आ जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? अगर किसी के यहाँ पैसे नहीं रुक रहे हैं, आते तो हैं पैसे लेकिन रुकते नहीं हैं, तो जहां आप लोग पैसे रखते हो ना वहां लाल कपड़ा बिछा के रखना। कौन सा कपड़ा? लाल कपड़ा। जहां आप पैसे रखते हो या पेटी में रखते हो, अलमारी में रखते हो, तिजोरी में रखते हो, वहां लाल कपड़ा बिछा के रखो उसमें। अब आप कहोगे महाराज जी हमारे पास तो वही नहीं है, तो लाल कपड़े में लपेट के पैसे रखने चाहिए। अपनी अलमारी में कहते इतने त्रयोदशी आती ना, धनतेरस, अगर आप लोगों को लक्ष्मीवान बनना है तो उपाय बताएं। जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी, ध्यान से सुनना। जब धनतेरस आए तो एक लाल कपड़े में इतने धने साबुत बांध के, एक कौड़ी, एक लाल सुपारी और थोड़ा सा कोयला पोटली में रख के और उसमें गांठ लगा के अलमारी में रखना चाहिए जहाँ पैसे रखते हैं। पैसे की कमी नहीं आएगी। 7 खारक जानते हो? खारक को देसी गाय के घी में पहले डाल दो, फिर उनको सिंदूर में लपेट के एक लाल कपड़े में बांध के रख लो, पैसे की कभी कमी नहीं है। अगर महाराज ज्यादा ही कमी आ रही है पैसे आप सोचते हो तो एक चांदी की कटोरी लाओ, उसमें शहद और केसर मिला के और उस कटोरी को ठीक ढंग से बंद कर दो और अलमारी में रख दो, हिलना नहीं चाहिए। पैसे की कमी नहीं आएगी। और बताएं, कपूर का धुआं, कपूर की राख भी तिजोरी में रखने से पैसे की कमी नहीं आती है। और बताएं, हमेशा जो झाड़ू है जिससे आप लोग झाड़ू लगाते हो वो कब खरीदनी चाहिए? कब खरीदनी चाहिए? नहीं पता। धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। और सुनिए, आप लोगों के यहाँ अगर ज्यादा ही गरीबी हो ना, सब लोग सोचते हैं कि संपन्नता आ जाए, तो हमने बताया था कि सिर्फ जपने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता, सिर्फ जपाता है। हमेशा अपने घर का आटा किस दिन पिसाना है?
शनिवार को थोड़े से साबुत चने डालना। कभी अन्न की कमी नहीं आएगी घर में, बरकत होगी बहुत। शनिवार को आटा पिसाना है और उसमें क्या डालना है, थोड़े से चने डालना है। चने डाल के आप गेहूं पिसवाइए शनिवार को, बरकत रहेगी। और हमेशा दांतों को गंदा नहीं रखना, घर को गंदा नहीं रखना। और आपके घर की जो झाड़ू है ना, उसमें किसी का पैर नहीं लगना चाहिए, झाड़ू छुपा के रखना चाहिए। पता है झाड़ू में किसका वास है? लक्ष्मी का, उसको छुपा के रखना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी डली है किसी के पैर लग रहे, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने घर के जूते चप्पल जो है ना, द्वार पे नहीं खोलना चाहिए, एक साइड। वहीं से लक्ष्मी आनी है, वहीं से आपको जाना है। जूते चप्पल रहेंगे तो लक्ष्मी आएगी। आप किसी के यहाँ जाओ, वो जूते चप्पल सामने रख दे तो आप उसके घर नहीं जाओ। बात समझ आ गई कि नहीं? हाँ, हमने एक दिन और बताया था, फूटे बर्तन में नहीं खाना। फूटे बर्तन होंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे घर में। फूटे बर्तन अलग कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। खाना पीना भी नहीं चाहिए उसमें। फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और बताएं, बहुत कुछ है बताने के लिए। शिव पुराण तो फिर ऐसे ही चला जाएगा बताने में। हर 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 हर। तो जीवन में आप लोग अगर प्रसन्न रहना चाहते हो तो ये छोटे छोटे से उपाय करते रहो। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, रोज तिलक लगाना चाहिए, भगवान को भी और अपने आप को भी। उससे भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे। हाँ, कुछ ना हो तो अपने सिंदूर लगा लो। जवान कुछ कहना चाह रहा था। हाँ, यहाँ पर वो पीते हैं वो। हाँ, उसका कल बताएंगे उपाय, हमारे मंत्र सहित बताएंगे। हाँ, जो ज्यादा पीते हो ना तो हम बताएंगे, कल बताएंगे उसका उपाय। ठीक है? हर 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 हर। देखो भाई, कलयुग जो है, दूता पाना स्त्रिया सुना अत अधर्म चतुर्विधा। कहते कलयुग कहाँ विराजमान रहता है? कहते हैं जो लोग मदिरा पान करते हैं उनके घर में कलयुग रहता है। जो मदिरा पान करेगा वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, सब बिक जाएगा, सुखी नहीं रह पाएगा। और धीरे धीरे व्यक्ति के लीवर, किडनी सबको खराब कर देता है। पहले कितना यूं कर ले, बाद में तो डॉक्टर भी कहते ले जाओ। इसलिए नहीं पीना चाहिए। पीते हैं आप लोग? ऊपर हाथ करो। अरे आप लोग पीते? नहीं, हमने हाँ वो समझ नहीं पाए बेचारे। हर 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 हर। हाँ, नहीं पीने वालों ने खड़ा किया, बाकी तो सब पीते हैं जिनने नहीं खड़ा किया। हर 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 हर। तो नहीं पीना चाहिए, बुरी चीज है, गलत बात है। हाँ, यहाँ माता पार्वती जी को मैना रानी ने समझाया। विदा हो रही थी तो समझाया, बेटी तुम जा रही हो तो कभी भी पति को जवाब नहीं देना। पति को जवाब नहीं देना चाहिए। पता है, ज्यादातर हमारे गृहस्थ आश्रम में विवाद कब होता है? ज्यादा बताओ कब होता है जी? हाँ, विवाद कब होता है? जब कहते पति एक कहता है और पत्नी दो कहती है, तब विवाद होता है।